गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं जीव विज्ञान से लेके आया हूँ टॉपिक यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान। इम्पोर्टेंट 100% इम्पोर्टेंट है, ये समझ लें कि ये पेपर में 100% आने वाला है। पेपर में ये 100% आएगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पे लिखा है VVI लिख दिया है या IMP लिख दिया है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में आज मैं क्या लेके आया हूँ जीव विज्ञान से, तो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन करें। तो प्रश्न आपसे कैसे पूछता है, प्रश्न इसी तरीके से पूछता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित विस्तृत वर्णन करें। तो पहले हम उसमें नामांकित चित्र सहित यानी कि पहले उसमें कुछ लिखने होते हैं आंसर में, तो इसमें लिखेंगे हम हेडलाइन क्या लिखेंगे, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन लिखेंगे। पुरुष के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। तो इसमें पहला अंग कौन सा है बच्चों, वृषण कोश है। इसमें वृषण कोश पहला अंग होता है, जिसमें वृषण बंद रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। और दूसरा जो है वृषण, जिस वृषण किसे कहते हैं, तो वृषण जिसमें शुक्राणु एवं नरलिंग हार्मोन्स बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो अंग होता है नर जनन वाहिनी। नर जनन वाहिनी होती है वृषणों से शुक्राणुओं को वृषणों से शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिका को हम क्या कहते हैं, नर जनन वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर जनन वाहिनी कहते हैं। और ये रट्टा मार लेना 100%, ये लल्लन टाप है, एकदम लल्लन टाप है कि 100% एग्जाम में आएगा। यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपकी बार फाइट कर रहा है बेटा। तो यानी कि ये 100% यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थी आंख बंद करके ये 100% पढ़ ले। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 100% मैं लिखित चैलेंज दे रहा हूँ कि ये बोर्ड के एग्जाम में आपको आ रहा है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर ले आप लोग। जीव विज्ञान में ये 100% छाया रहेगा। अब की बार ये प्रश्न आपके जीव विज्ञान के पेपर में, कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पेपर में 100% छाया रहेगा मित्र। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने चौथा भाग क्या होता है जनन तंत्र में, तो सहायक ग्रंथियां होती है। सहायक ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, तो देखिए शानदार तरीके से यहाँ मैंने छोटे छोटे परिभाषा लिखा है, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम लड्डू की तरह। जैसे लड्डू नहीं खाया जाता है, लड्डू छोटा होता है, खा लेते एक बार में, उसी तरीके से लड्डू की तरह छोटी सी परिभाषा मैंने लिखा है बच्चों। नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां उन्हें कहते हैं जो शुक्राणु के निर्माण में भाग लेती है, उन्हें सहायक ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सहायक ग्रंथियां कहते हैं बच्चों। तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, सहायक ग्रंथियां होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, पहली ग्रंथि कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि होती है। ये दोनों ग्रंथियां किसके निर्माण में बच्चों, शुक्राणु, यहाँ देखिए शुक्राणु के निर्माण में भाग लेती है ये दोनों ग्रंथियां। और विकल्प में, बहुविकल्पी में भी एक नंबर का रसगुल्ला टाइप का प्रश्न आ जाता है। रसगुल्ला टाइप का प्रश्न क्या आता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि या शुक्राणु के निर्माण में कौन सी ग्रंथि भाग लेती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि ऑप्शन में देगा, या तो बल्बो यूरिथ्रल देगा। एक नंबर का ये रसगुल्ला जैसा क्वेश्चन टपक के आएगा आपके पेपर में। अब इसमें पांचवा पॉइंट क्या है, नर जनन तंत्र का पांचवा अंग क्या है, तो पांचवा अंग होता है शिशन। शिशन किसे कहते हैं, शिशन भी अंग होता है स्त्री के जनन पथ में शुक्राणुओं के स्थानांतरण करने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, शिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शिशन कहते हैं। यानी कि स्त्री के जनन पथ में जब उसके यूरिथ्रल में क्या होता है कि शुक्राणु शिशन द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं, तो ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं बेटा, शिशन कहते हैं। अधिवृषण किसे कहते, अधिवृषण। अब छठा पॉइंट जो है इसमें नर जनन तंत्र का, वो क्या है बच्चों, अधिवृषण है। अधिवृषण देखिए एकदम लड्डू टाइप का मैंने लिखा है, छोटी छोटी परिभाषा लिखा है बच्चों, एकदम छोटी छोटी परिभाषा मैंने लिखा है। तो यहाँ देखिए अधिवृषण किसे कहते हैं, जिस भाग में शुक्राणु परिपक्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अधिवृषण कहते हैं। यानी कि जिसमें शुक्राणु परिपक्व हो जाए। जैसे शुक्राणु की दो अवस्था होती है, एक परिपक्व अवस्था होती है, एक अपरिपक्व अवस्था होती है। तो शुक्राणु जिसमें परिपक्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ बच्चों, लास्ट पॉइंट सातवां पॉइंट जो है ये है वह अंग जहां परिपक्व शुक्राणु एकत्रित होते हैं या स्टोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोर कहते हैं, गोदाम कहते हैं, गोदाम टाइप का जहां शुक्राणु एकत्रित होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों, शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर ले, मैं बोर्ड से साइड में जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा एक मैंने बताया है कि ये नर जनन तंत्र के मुख्य भाग हो गए। कौन कौन से भाग, कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं, वर्णन बता दिया है। और ये मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, ये इंपोर्टेंट निकाल के लाया हूँ जीव विज्ञान कक्षा 12 से। 100% बोर्ड के पेपर में आ रहा है, लिखित में ले लो मुझसे, 100% आ रहा है। और वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का।
अब जब नामांकित चित्र सहित वर्णन करने के लिए कहता है तो इतनी छोटी छोटी परिभाषा लिख करके अब उसका हम चित्र बनाएंगे। क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। तो ये है नामांकित चित्र, मैंने बना दिया नर जनन तंत्र का, ये नामांकित चित्र है। और ये अब की बार 100% 5 नंबर में पूछेगा। तो एक बार चित्र के बारे में देख लेते हैं। ये है चित्र, चित्र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये फुला हुआ भाग क्या है बेटा, ये जो गोल सा घिरा हुआ भाग है इसको मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय के बाद क्या होता है? शुक्राशय होता है। शुक्राशय में क्या होते हैं बेटा? शुक्राशय में बच्चों शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु रहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि मैंने बताया था, प्रोस्टेट ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि जो होती है ये किसके निर्माण में सहायक होती है? शुक्राणु के निर्माण में सहायक होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। कंद यहाँ लिखा गया है। इसके बाद क्या है? ये छोटा सा भाग जो है ये कंद मूत्रपथ ग्रंथि है। ये कंद मूत्रपथ ग्रंथि है। और इसका कार्य क्या होता है कि ये मूत्र को मूत्र नलिका में भेजने का कार्य करती है। अब यहाँ इसके बाद देखेंगे मूत्र मार्ग, ये सीधी सी एक रेखा ये एक नली है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। अब यहाँ देखें अधिवृषण या वृषण कितना होता है? तो नर जनन तंत्र में दो वृषण या अधिवृषण होते हैं। एक दाया होता है और एक बाया होता है। इधर देखिए वृषण, एक वृषण इधर बनाया गया, एक वृषण इधर बनाया गया है। तो इनको हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। वृषण। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं और ये जो दो नलियां निकली हुई हैं या दो वाहिनियां निकली हुई हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी के बाद क्या होता है? शुक्रवाहिका होती है। क्या होती है? शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक नलिका होती है जो शुक्राणु को कहां से और वृषण या अधिवृषण से कहां ले जाती है? तो ये ले जाती है शुक्राशय में। कहां ले जाती है बच्चों? शुक्राशय में ले जाती है शुक्रवाहिकाएं। अब ये इनमें जो ये संरचना दिख रही है नली के आकार की, ये क्या होती है? शुक्रवाहिका होती है, सीसन मुंड। अब देखें इसमें आएंगे अंत में, जब आएंगे तो देखेंगे चित्र के अंत वाले भाग में देखेंगे तो ये क्या होता है बच्चों? सीसन मुंड होता है। क्या होता है? सीसन मुंड। इसके बाद इसके ऊपर मोटा आच्छद होता है या मांसल भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आच्छद कहते हैं। तो ये हो गए नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। और अगले वीडियो में मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर के प्रश्न हैं वो लेके आऊंगा। थैंक्स। एक बार ऐसे दिखा दो।